कड़कड़ाती सर्दियों की एक लंबी रात थी। पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां सीता अपने दो बच्चों अनु बेटी और मोहन बेटा के साथ रहती थी। उनके पास सिर्फ एक ही रजाई थी, वह भी इतनी पुरानी कि उसकी रुई बाहर झांकती थी। रात को जब सोने का समय आया, ठंड इतनी तेज थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। अनु बोली, अम्मा रजाई पहले मैं ओढ़ूंगी, मैं ठंड नहीं सह पाऊंगी। मोहन भी रो पड़ा, नहीं अम्मा, आज तो मैं बहुत कांप रहा हूं, मुझे पहले दो। दोनों बच्चों को यूं लड़ते देख सीता का दिल टूट गया। वह बोली, मेरे बच्चों, झगड़ा मत करो, मैं बीच में बैठ जाती हूं। तुम दोनों रजाई के आधे आधे हिस्से में सो जाओ। लेकिन सर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा खिड़की की दरारों से अंदर घुसकर जैसे उनको चिढ़ा रही थी। सीता बच्चों को सीने से लगाकर बस यही सोचती रही, हे भगवान, किसी तरह ये रात कट जाए। उसी समय घर के दरवाजे पर रामलाल, सीता के पति, कुछ देर खड़े रहे। वह रात में चौकीदारी करते थे। आधी तनख्वाह भी अभी मिली नहीं थी। उसने अपने बच्चों को कांपते देखा, सीता का चेहरा देखा और उसकी आंखें भर आईं। कुछ बोलना चाहा, पर दिल की गांठ गले तक आकर रुक गई। वह चुपचाप काम पर निकल गया। बाहर की सर्द हवा से ज्यादा सर्दी उसके दिल में थी। बगल में रहने वाली काकी मालती ने अनु और मोहन की रोने की आवाजें सुनी। वह दरवाजे तक आई, पर हवा का ठंडा झोंका लगा और वह वापस लौट गई। अपने आप से बोली, हर बार मैं ही क्यों मदद करूं, ये लोग खुद संभाल सकते हैं। लेकिन जाते जाते उसके दिल में एक चुभन छोड़ गई। सुबह सूरज निकला, पर बच्चों के होंठ नीले पड़ गए थे। सीता ने पहली बार अपने मन से कहा, आज मदद मांगूंगी, बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं। वह पूरे गांव में घूमी, लोगों ने देखा, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। थकी हारकर जब वह घर लौटी तो एक कोने में बैठकर अपने पुराने फटे कपड़े निकालने लगी। मैं खुद नई रजाई सी लूंगी, आज मेरे बच्चे कांपेंगे नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल मजबूत था। अनु और मोहन जागे और देखा कि अम्मा अकेले बैठी रजाई सी रही है। दोनों दौड़कर आए और रोते हुए बोले, अम्मा, हमें माफ कर दो, हमारी लड़ाई की वजह से ही आप दुखी हो गईं। अब कभी नहीं झगड़ेंगे। सीता की आंखें भर आई, पर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी काकी मालती भागती हुई आई। उनके हाथ में रुई और कुछ साफ कपड़े थे। वह बोली, बहन सीता, कल रात बच्चों की हालत देखकर नींद नहीं आई। लो, ये रुई रख लो, मदद करने से दिल हल्का हो जाता है। सीता ने उनका हाथ पकड़ लिया, आंसू आंखों से बह निकले। कई घंटों की मेहनत के बाद एक नरम, गर्म और मजबूत रजाई तैयार हुई। सीता ने जब बच्चों को उसमें लपेटा तो दोनों खुशी से चहकते हुए बोले, अम्मा, अब हमें कभी ठंड नहीं लगेगी, ये रजाई तो आपकी गर्मी जैसी है। उस रात ना झगड़ा हुआ, ना रोना, ना सर्दी, सिर्फ माँ की गोद और रजाई की गर्माहट थी। सुबह होते ही सीता ने बच्चों से कहा, सर्दी बाहर की नहीं होती, अगर दिलों में गर्मी हो तो एक रजाई भी दुनिया बन जाती है। अनु और मोहन ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, असली दौलत प्यार है। हमारी कहानी का संदेश गरीबी पैसे की नहीं होती, दिल की होती है। जब दिल प्यार से भरे हों तो एक रजाई भी पूरा घर बचा लेती है। और मुश्किल समय में किसी का साथ देना ही असली इंसानियत है।